Hello friends, Namaskar and welcome to Komal Nahata Official. Block bookings, inflated box office collections. बुक माई शो पर हाउसफुल बता रहा है, लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं 10 या 15 लोग हैं, बाकी सारी सीट्स खाली हैं। फ्लॉप फिल्म है लेकिन हिट करार किया जा रहा है। ये सब बातें आपने रीसेंट टाइम्स में बहुत सुनी होगी। ये एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये इंडस्ट्री परसेप्शन पर चलती है। परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्टर को चाहिए दैट ही इज परसीव्ड एज अ सुपरस्टार। प्रोड्यूसर को चाहिए कि हिज फिल्म इज परसीव्ड एज अ हिट। डायरेक्टर भी यही चाहता है, राइटर भी यही चाहता है। कहने का मतलब है कि बेवकूफ बना के कैसे भी एक परसेप्शन क्रिएट कर ले, वो हमारे लिए ठीक है। ऑफ कोर्स द बेटर ऑप्शन इज आप अच्छी फिल्म बनाइए, लेकिन कितने लोग अच्छी फिल्म बना सकते हैं? हर आदमी अच्छी फिल्म बनाने की ही कोशिश करता है, लेकिन एंड में क्या बनता है, पब्लिक को पसंद आती है या नहीं आती है, ये तो पब्लिक पर निर्भर है। और तब ये गेम शुरू होती है जब पब्लिक को उतनी पसंद नहीं आती है जितनी कि प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर चाहते हैं। तो फिर क्या होता है? 2 या 3 तरीके हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इन्फ्लेट करने के, ताकि ये परसेप्शन बन जाए कि फिल्म हिट है। हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी स्काई फोर्स। उसमें 2 तरकीबें इस्तेमाल की थी। एक तो बुक माई शो पर अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको उसी वक्त 250 रुपए रिफंड मिल जाते हैं। कहने का मतलब है, फर्ज कीजिए आपने 300 रुपए की टिकट बुक की, उसी वक्त आपके अकाउंट में वापस 250 रुपए आ जाएंगे। यानी आपने एक टिकट के सिर्फ 50 रुपए पे किए हैं, क्योंकि 250 रुपए तो आपको वापस मिल गए। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि कलेक्शन जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो 300 के हिसाब से हो रहे हैं। फर्ज कीजिए ऐसे स्टाइल में 1 लाख टिकटें बुक माई शो पर बुक हुई, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 300 रुपीज इज इक्वल टू 3 करोड़। 250 आपके अकाउंट में वापस आ गए, वो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ आपको पता है। यानी रिपोर्टाज में फिल्म के कलेक्शन जब रिपोर्ट होते हैं 3 करोड़ रिपोर्ट हुए हैं, असलियत में प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर या सिनेमा वाले को कितने मिले हैं? 50 रुपीज इंटू 1 लाख, यानी 50 लाख रुपए। जहां 50 लाख रुपए नेट कलेक्शन हुए हैं, वहां दिखाए क्या जा रहे हैं? 3 करोड़। और ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो कितने कलेक्शंस इन्फ्लेट हो गए, यू कैन इमेजिन। एक तो ये तरीका अपनाया। स्काई फोर्स वालों ने एक और तरीका अपनाया, ब्लॉक बुकिंग ऑफ टिकट्स। जहां पर समझो 300 सीटर सिनेमा है, वहां पर फोन गया कि कितनी सीटें चली गई इस शो में, कितनी टिकट्स बिक गई इस शो की। फर्ज कीजिए 40 टिकट्स बिकी, यानी 260 टिकट्स आर स्टिल रिमेनिंग। ठीक है, वो 260 टिकट्स हम खरीद रहे हैं, 5 मिनट में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं एंड हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। लेकिन आप और मैं जब फिल्म देखने जाते हैं, केवल 40 लोग पाते हैं, जबकि हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। बुक माई शो पर हाउसफुल, वैसे भी हाउसफुल, लेकिन आमदनी कितनी हुई है? सिर्फ 40 टिकटों की जो रेट है वो आमदनी हुई है। बाकी 260 सीट्स दे हैव बीन पेड फॉर बाय द प्रोड्यूसर और व्हाटएवर। अब आप कहेंगे ये क्यों करते हैं? ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए कि इतने हाउसफुल शोज हुए और कलेक्शंस 80 करोड़ हो गए, जबकि एक्चुअल कलेक्शंस शायद 30 या 40 करोड़ हुए, 42 करोड़ हुए। एंड दिखाया क्या गया? 80 करोड़, 82 करोड़, 84 करोड़। तो ये 2 तरीके हैं टू इन्फ्लेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एंड टू क्रिएट दी परसेप्शन कि फिल्म हिट हुई है। अब आप कहेंगे जब आपको मालूम है तो आपकी तरह मीडिया वालों को भी मालूम होगा। नहीं, 2 बातें हैं। एक तो बहुत से फिल्म मीडिया वाले दे आर एवर रेडी टू प्लीज द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। आपने जो कलेक्शन दिए, जो आंकड़े दिए, हमने छाप दिए या हमने बोल दिए। बहुत कम मीडिया वाले हैं जो असलियत में जांच करेंगे एंड देन रिपोर्ट करेंगे कि सही कलेक्शंस क्या है। दूसरी बात यह भी है कि नेटवर्क किसके पास है इतना? देयर इज नो वेयरविदाल टू चेक द कलेक्शंस, और इसलिए जो कलेक्शंस प्रोड्यूसर भेजता है वही रिपोर्ट हो जाते हैं। इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट द मीडिया। हमारे फिल्म इंफॉर्मेशन जो मैगजीन में चलाता हूं, हमारे करीब 250 सेंटर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमें ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस इंफॉर्म करते हैं कि इतने शोज हाउसफुल है, इतने नेट कलेक्शंस हुए हैं, इतने सिनेमास के ये कलेक्शंस है, इसका टोटल ये है। इसलिए हम तो आप तक सही कलेक्शंस पहुंचा सकते हैं, बट दैट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी।
because it requires a huge network of representatives and reporters to let you know the collections. तो अब आप कहेंगे ये स्काई फोर्स वालों ने क्यों किया? ऐसा नहीं कि स्काई फोर्स पहली फिल्म है, ऐसे बहुत सी फिल्मों के हो रहे हैं. इनफैक्ट इस हफ्ते की जो फिल्में रिलीज हुई है उनमें भी एक फिल्म है जिसके फर्स्ट डे ही कलेक्शंस रिग हो गए. दिस इज कॉल्ड रिगिंग ऑफ कलेक्शंस. और तो और अब तो ये रैकेट इतना बढ़ गया है कि आने वाली फिल्म के, आप समझ ही गए हैं, एडवांस बुकिंग में ही टिकट्स की ब्लॉक बुकिंग हो रही है. ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बुक माई शो में जाइए. मुंबई शहर, पुणे शहर, यहां पर सिनेमाज में हाउसफुल 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 हाउसफुल. बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 4 टिकटें गई, 6 टिकटें गई, 2 टिकटें गई, 5 टिकटें गई. सो इट इज क्रिस्टल क्लियर कि जो बैठा है इंचार्ज टू डू ब्लॉक बुकिंग्स वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है. इफ यू आर चीटिंग, यू हैव गॉट टू चीट इन सच अ वे कि सच लगे, सत्य लगे. लेकिन ऑब्वियसली कोई बददिमाग इंसान इन चार्ज है जो मर्जी आए वो कर रहा है. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, द होल ट्रेड इज लाफिंग कि एडवांस बुकिंग में भी अब ब्लॉक बुकिंग होने लग गई है. एक और बात है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि जब मीडिया रिपोर्ट करती है कि फर्स्ट डे कलेक्शंस इतने बेशुमार थे, तब साइकोलॉजिकली द ऑडियंस गेट्स टेकन इन एंड पब्लिक कहती अरे ये पिक्चर हिट है, इतने कलेक्शंस हुए, चलो. तो सैटरडे और संडे को कलेक्शंस बढ़ जाते हैं. कहने का मतलब है कि एक दिन या 2 दिन के कलेक्शंस के बेसिस पर आगे के कलेक्शंस बढ़ने की गुंजाइश है. फुटफॉल्स इंक्रीज. यू कांट फूल द पब्लिक ऑल द टाइम. आजकल पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, लेकिन जितने भी ज्यादा फुटफॉल्स हुए वो तो कमाई है ना. इसलिए भी लोग इन सब टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू गेट मोर फुटफॉल्स. तो दोस्तों ये तो था हमारा नजरिया. आइए अब कुछ ट्रेड के लोगों से बात करते हैं, खासकर एग्जिबिटर से यानी सिनेमा वालों से, और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार हैं इस विषय पर. सबसे पहले हमारे साथ हैं मेरठ के एग्जिबिटर मिस्टर देवेश त्यागी. देवेश जी नमस्ते, कोमल नाहटा बोल रहा हूं. नमस्कार सर. देवेश जी मुझे ये बताइए, आजकल जो सिस्टम है ना ब्लॉक बुकिंग्स का, कि आप मतलब प्रोड्यूसर 200 टिकटें 400 टिकटें एक शो की खरीद लेते हैं और फिर बताते कि हमारे सारे शोज फुल है या ये शो फुल है और अंदर 10 या 15 लोग हैं. इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ये सही है जो कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, गलत है, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, या जस्टिफाइड? क्या सोचते हैं आप? सर ये पहली बात तो नया सिस्टम नहीं है. करेक्ट. स्टार्स और प्रोड्यूसर्स बुकिंग विंडो से टिकट लेते थे. करेक्ट. और ये सिर्फ खुद को खुश करने का तरीका है, इससे पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली तो अपनी ईगो मसाज करनी हो या फाइनेंसर ढूंढने हो, फिल्म बेचनी हो या बड़े बड़े एड देने हो, इट इज जस्ट लाइक बाइंग अ रिव्यू, नथिंग मोर. देवेश जी लेकिन पहले के जमाने में एक्टर्स जो या प्रोड्यूसर्स जो टिकटें खरीदते थे, 100-150 टिकटें, तो मतलब हजारों में बात थी. अब तो लाखों में एंड करोड़ों में बात पहुंच गई है. उसका क्या? ये शायद इसलिए है सर क्योंकि आजकल क्या करते हैं, ये जो भी प्रोस्पेक्टिव इनके क्लाइंट्स होते हैं उन्हें बुक माई शो वगैरह के स्क्रीनशॉट दिखा के ये लोग बता देते हैं कि देखिए साहब सब फुल है, मौके पे आप जाएंगे खिड़की से टिकट मिल जाएगा. ओके, थैंक यू. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू. और अब संदीप सिपानी जी फ्रॉम बीकानेर, सिनेमैजिक सिनेमा बीकानेर, उनके ओनर. संदीप जी, कोमल नाहटा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं. थैंक यू कोमल जी. संदीप जी मुझे ये बताइए, आजकल जो सिस्टम चला है ना ब्लॉक बुकिंग्स का, कि 200 टिकटें 300 टिकटें सिनेमा की प्रोड्यूसर खरीद लेता है, सिनेमा को पैसे पहुंच जाते हैं एंड हाउसफुल का इंप्रेशन दिया जाता है जबकि अंदर 10 या 15 लोग हैं. ये मतलब सही है या गलत है? ये प्रैक्टिस जो कोमल जी स्टार्ट हुई है, हमारी इंडस्ट्री वैसे ही बहुत स्ट्रगलिंग फेज में है. उसके बाद अगर हम इस तरह के बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो ये बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए बिल्कुल सही नहीं है. हमको वो कंटेंट देना है जिससे एक्चुअल में पब्लिक आए. ब्लॉक बुकिंग दिखा के हम कुछ साबित नहीं कर रहे. हम हमारा खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं कि हमने इतना कलेक्शन दिखाया, इतना हुआ. एक्चुअल में सिनेमा तो वही होता है जिसमें पूरी पब्लिक आए, एक साथ बैठे. जितनी टिकटें ब्लॉक में उन्होंने काटी है उतनी अगर एक्चुअल पब्लिक आती तो उसका मजा ही कुछ और होता. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू. इस वक्त हमारे साथ हैं रूपबानी सिनेमा पूर्णिया के ओनर विशेक चौहान. विशेक जी, कोमल नाहटा ऑफिशियल में आपका स्वागत है. मुझे ये बताइए, आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, ब्लॉक बुकिंग्स या हर टिकट पर डिस्काउंट देना, यानी 300 रुपए की टिकट और 250 रुपए आप वापस रिटर्न कर रहे हैं,
ये इंडस्ट्री के लिए सही है, ट्रेड के लिए सही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोमल जी, हमारे क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, हमारे कलेक्शंस पे बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो हमारे सबसे बड़े एग्जिबिटर हैं पीवीआर आइनॉक्स, वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे भी रेगुलेशंस की गवर्नमेंट्स के तरफ से यहाँ पे एक समस्या आ सकती है इंडस्ट्री के लिए कि एक इंक्वायरी भी बैठ सकती है, क्योंकि ऐसी इंक्वायरी चाइना में ऑलरेडी कोमल जी हो चुकी है। और वहां पे भी काफी इल्जाम लगाए गए थे प्रोड्यूसर्स पे, एग्जिबिटर्स पे। तो वहां की सरकार ने काफी लोगों को पनिश भी किया, फाइन भी किया, और कुछ लोग तो शायद जेल भी गए थे। तो ये इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छा ट्रेंड नहीं है कोमल जी, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर ये जो भी लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत तकलीफ की बात है सर। थैंक यू अभिषेक जी, शुक्रिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी सिनेमाज मुंबई के उनके डायरेक्टर मिस्टर मनोज देसाई से। मनोज जी, आपका कोमल हाट ऑफिशियल में स्वागत करता हूं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है, प्रोड्यूसर्स खुद अपनी फिल्मों की टिकट्स खरीद लेते हैं और परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हमारी फिल्म हिट गई है, जबकि अंदर पब्लिक कम होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? सर, विचार दो तरीके के हैं। ये करना मुनासिब नहीं है। दूसरा, हमें तो फायदा होता है क्योंकि हमें पैसे आ जाते हैं। सिनेमा वालों को हाँ, सिनेमा वालों को फायदा हो जाता है। और ये तो जो रेस लगी है वो उस जमाने से लगी है जब मनोज कुमार और राज कपूर की पिक्चर साथ में रिलीज होती थी। दोनों जगह पे टिकट फाड़ लेते थे, बाहर जाके टिकट फ्री में बांटते थे और बताते थे कि राज कपूर की पिक्चर इतनी अच्छी नहीं जा रही जो मनोज कुमार की जा रही है। तो ये सब चीजें तो बरसों से होती आ रही है, लेकिन हकीकत में ये सब चीज होना नहीं चाहिए। पब्लिक रिव्यू इज द बेस्ट रिव्यू। और पब्लिक जब बाहर निकल के बोले अरे क्या पिक्चर है, वो बात अलग ही होती है। लेकिन सर अभी क्या करें, ये आज किसको समझाए ये सब बातें। नहीं, मनोज जी, आपने ठीक बोला, राज कपूर और मनोज कुमार की साथ में फिल्म लगती थी तब से हो रहा है, लेकिन उस समय आटे में नमक जितनी बात थी, आज तो पूरा का पूरा आटा ही हो रहा है। और ये आटा बन के सर उसमें फायदा क्या है? आप इसको बना देंगे, चलो पहले 2 वीक 3 वीक आप कर लोगे, बाद में आप खुद महसूस करोगे कि इतना करने के बावजूद भी पिक्चर का रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है। फिर आप करना बंद कर दोगे तो अचानक पूरी पब्लिक को ये पता चल जाता है। ये रोटी में एक राजेश खन्ना का डायलॉग था, मैं वापस बोलूंगा, ये पब्लिक है जो सब जानती है, ये पब्लिक है। तो उसी तरह से पब्लिक को सब पता चल जाता है कि सीधी बात है, पब्लिक को पता चल जाता है कि ये तो टिकट फाड़ के भैया मार रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हमारी पिक्चर सुपर डुपर हिट है। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने हमारी राय जान ली, आपने ट्रेड के लोगों की बातें सुन ली। अब यू फॉर्म योर ओपिनियन एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।